बोध, शिवोहम का बोध करने में देर लगा रहा। ये तभी होगा जब तुम आत्मवान बनोगे। गीता का बड़ा छोटा सा वाक्य है, आत्मवान। कल मैंने बताया था, देहवान, धनवान, बलवान, रूपवान, कुलवान, जाने क्या क्या वान, आत्मवान। नेत्रों को बंद हो जाने दो, पलक न उठाओ, भीतर चेतना का अनुभव करो, मैं देहवान नहीं हूं, मैं आत्मवान हूं। मैं पतिवान, पुत्रवान, पत्नीवान नहीं हूं, ये विनाशी संबंध है, रहने दो संसार में व्यवहार के लिए, लेकिन मैं आत्मवान हूं। ये ध्यान है। अगर तुम कृष्ण का ध्यान करते हो, कृष्ण की बात न मानो तो कृष्ण अगर तुम्हें मिल भी जाएंगे, अगर कृष्ण की बात न मानोगे तो सुख तो मिलेगा लेकिन दुख न। राम मिले लेकिन राम की बात जिन्होंने नहीं मानी इनके दुख नहीं मिले। कृष्ण मिले और कृष्ण की बात जिन्होंने नहीं मानी इनके दुख नहीं मिटे। गुरु मिले और गुरु की बात नहीं मानी तो दुख नहीं मिटे। तो गुरु की बात कौन नहीं मानता? जो माता पिता परिवार की बात मानता है, और परिवार की बात मान करके जो मेरा 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 रखे चला जा रहा है, वो गुरु की बात नहीं मानता। गुरु की बात नहीं मानता। तुम छोड़ आए हो अपने अपने नगरों में, अपने अपने घरों में, जो भीतर मेरा मालूम होता है कि नहीं? और जहां बैठे हो ये सब मेरा मालूम होता है? आश्रम है, आश्रम है। और हम जहां से आए हैं वहां हमारा घर है, वहां हमारा परिवार है, वहां हमारा धन है, वहां हमारी तिजोरी और सब कुछ, वो मेरा मालूम होता है। परिचय देते हो, मैं किसी का बेटा हूं, किसी का पिता हूं, किसी का भाई हूं। आज तक सत्संग में आने वाले भी लोग परिचय देते हैं, गलत नहीं देते। परिचय दो, परिचय दो। जैसे कि सिपाही सरकार का कर्मचारी है, डॉक्टर है, सिपाही है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, तो ऊपर से वो परिचय देगा अपनी वर्दी से, अपनी पोशाक से कि मैं कमिश्नर हूँ, कलेक्टर हूँ, थानेदार हूँ। और ऊपर से भीतर में क्या समझेगा? मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ। दोनों चीजें चलेंगी। वहां बन जाएगा अदालत में, कार्य क्षेत्र में पदाधिकारी, अम्मा के सामने आएगा तो पदाधिकारी कहेगा, पदाधिकारी नहीं कहेगा अच्छा बेटा। ये भी जो याद है उसे कि मैं बेटा हूँ, ऊपरी व्यवहार को भूलता नहीं है। यहाँ तीसरी बात, बचपन से जो मान लिया है मैं किसी का पुत्र और किसी का पिता, किसी का पति हूँ, ये पदाधिकारी बनने पर वो नहीं भूलता, लेकिन वो उसे भूल गया कि मैं जिसका है। संसार से जो मिला पद वो तो ऊपर ऊपर चल रहा है, और परिवार से मिला जो संबंध वो भीतर भीतर चल रहा है। और भगवान ने जो कहा वो न भीतर है न बाहर है, पता ही नहीं। भगवान ने क्या कहा? ममैवांशो जीवलोके, कहा है कि नहीं कहा? अगर ये भी याद आ जाए, हाय मेरी पत्नी नहीं रही, मेरा पुत्र नहीं रहा, मेरे पिता नहीं रहे, मेरा धन नहीं रहा, तो मेरे भगवान भी नहीं रहे। भगवान है कि नहीं? तो जब पिता, पुत्र, पत्नी और धन, संपत्ति, भूमि, भवन नहीं रहता तो भगवान भी नहीं रहते। उस समय किसी को याद आया, सब छूटा लेकिन परमात्मा मेरे साथ है, ये है सत्संगी। इसको सत्संगी कहेंगे। वरना वेद सुना दे, गीता सुना दे, रामायण कंठस्थ सुना दे, तो सत्संगी नहीं है, उस पर असत का प्रभाव है। तुम चाहो तो सत्संगी बन सकते हो, हम नहीं बना सकते, बल्कि हम गलत भाषा बोल रहे हैं। सत्संगी तुम हो और बने हो असत्संगी, बनावट छोड़ दो तो सत्संगी तो होगी। बनावट छोड़, जैसे पकड़ा है तैसे उस पकड़ को छोड़ दो, आत्मवान होकर के रहो। इस समय की चर्चा में आपको विशेष जोर दिया गया है, देहवान, धनवान, बलवान, रूपवान, कुलवान, पतिवान, पुत्रवान, नाती पोतावान। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? भगवान क्या कहते हैं? आत्मवान। तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो। थोड़ी थोड़ी देर, बल्कि फिर दिन में अनेक बार, जहाँ किसी के बेटा, किसी के पिता, पति और पत्नी आ जाते हो, तो भगवान कहते हैं हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, जो भगवान है वो हम हैं। ये भी आता है। सब हमने सोचा, तुमने मानेगी, तुमने रामायण पढ़ ली, गीता तुमने पढ़ ली, अगर ये भूल गया तो ऊपर ऊपर सब चल रहा है। आत्मान होकर क्या घाटा है? छोड़ने को कुछ नहीं कहा जा रहा है, केवल देखने को कहा जा रहा है। छोड़ने को क्यों नहीं कहा जा रहा है? पहले क्या कहा था? जो तुम्हें प्रकृति से मिला है अपने आप छूट जाएगा, और जो परमात्मा से मिला है वो कभी न छूटेगा, और जो तुमने बनाया है तुम्हीं को छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति से मिली है संबंध,
शरीर, और तुमने क्या बना लिया? उनको कह दिया मेरा। जहां मेरा कहा अभी तुमने बना लिया। धन तुम्हें संसार से मिला, धन रह जाएगा। अब मैं धनी हूं तो लोग बाहर है कि भीतर? धन बाहर और लोग भीतर, भूमि भवन बाहर और मेरा ममता भीतर, परिवार के शरीर बाहर और मेरे अपने आसक्ति भीतर। भीतर की बनी रहेगी, बाहर का सब छूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम क्या करो, छोड़ दो, छोड़ने पर भी न छूटे। अब भीतर का छूट जाए तो बना रहने दो। इस तरह जो रहता है संसार में वो सत्संगी है, ज्ञानी है। और इस तरह नहीं रहता तो उसको कृष्ण के दर्शन हो जाए, राम के दर्शन हो जाए, गुरु के साथ हरदम रहे, तब भी अज्ञानी है। अब और क्या सुनोगे इससे अधिक सरल? मैं तो यही नहीं कहता हूँ तुम्हें 1000 जप करना, इतनी देर मंदिर में बैठना। मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर अपने पास ठहर करके रुक जाना, बुद्धि को रोक लेना और दिन में शाम सुबह से शुरू करो, रात को सोने लग जाओ। मैं परमात्मा का आत्मा, ये देह, ये सब बाहर, ये संसार से मिला है छूटने के लिए। मैं परमात्मा का हूँ, कभी न छूटेगा, कभी न छूटेगा। एक बात अभी हमने नहीं बताई, परमात्मा से क्या मिला। एक इशारा किया था, चेतन परमात्मा है और तुम चेतन हो। परमात्मा अखंड ज्ञान स्वरूप। रामायण में क्या लिखा है? ज्ञान अखंड एक शिक्षा। भागवत में क्या लिखा है? ज्ञान मत्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शक्ति। विद्वान लोग इसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। केवल ज्ञान अद्वैत ज्ञान, जहाँ दूसरा कोई नहीं रह जाता। ये ज्ञान परमात्मा का है, प्रेम परमात्मा का है, शक्ति परमात्मा की है। 3 चीजें तुम्हें परमात्मा से मिली हैं, कोई न छीन पाएगा। चाहे नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे कुछ बनो, 3 चीजें परमात्मा से मिली, कोई छीनेगा ही नहीं। और संसार से मिला है, वहां रहेगा ही नहीं। और तुमने बनाया है, तुम्हें को छोड़ना पड़ेगा। हमने सदा के लिए एक बात बता दी, हम न मिलेंगे, लेकिन इसके द्वारा तुम मुक्त हो सकते हो, भक्त हो सकते हो, शांत हो सकते हो, स्वस्थ हो सकते हो। अगर याद रहेगा। अब और पूछ लो, कोई पूछ लो। बलवान हो सकते हैं, ये देखिए बलवान हो सकते, आत्मबल से अधिक कोई बल नहीं। ये सब बल जो है गहरा इशारा है, तुम केवल आत्मवान हो जाओ, मैं आत्मा हूँ। अब बल की क्या करो तुम? बाकी सन पकड़ दो, इशारा कर होता है। बल का परिचय क्रिया से मिलता है। तब ये साधारण लोग कहते हैं आत्मबल, आत्मबल। आत्मबल का परिचय दो संकल्प की पूर्ति में। संकल्प में ठहरो, दृढ़ संकल्प करो, आत्मबल। क्योंकि आत्मा तुम्हारे साथ। ये किससे कहा जा रहा है? जो अहंकार है, अहंकार से कहा रहा है देह बल का भरोसा, धन बल का भरोसा मत करो, आत्मबल। तुम्हारे पीछे आत्मा, इससे ही कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो सीधा आपसे कहा जा रहा है तुम बल नहीं, तुम तो आत्मा ही हो। और न समझ में आवे तो पूछ लो, नहीं हमें समझा दो। अच्छा प्रश्न करो। यहाँ पर ये पता नहीं सकता है कि मन चाह रहा है कि बुद्धि हमारी जहाँ जितना संकल्प उठेगा, जितना संकल्प उठेगा, जितनी चाह उठेगी तब अब बुद्धि से सोचो। संकल्प मात्र, चाह मात्र, ये बुद्धि मन का काम है। अब बुद्धि से काम लेना चाहे तो बुद्धि सोचो जो हमारा संकल्प है इसमें किसी की सेवा है कि हमारी अपनी पूर्ति है, ये सोच लिया करो। तो ये उपाय हमारे पास आने का मन हो, क्यों जा रहे हैं? बुद्धि से पूछो, क्या उत्तर होगा? बुद्धि कह रही है मन से स्वामी जी के दर्शन करने चलें, बहुत दिन हो गए हैं, बड़ा लाभ होगा, सत्संग मिलेगा, ये मन कह रहा है। बुद्धि पूछेगी क्या मिलेगा, तो क्या उत्तर होगा? अच्छा, और तुम्हें कई बार बता दिया गया है, तुम भूल जाते हो। तब बुद्धि कहेगी मन देवता, तुम कहते हो सत्संग मिलेगा, और वहां तो सुन आए हो कि आत्मा ही सत्य है और नित्य प्राप्त है, हृदय में विराजमान है। तो आत्मा का संग सत्संग है कि देह का देखना सत्संग है? क्या उत्तर है? अब बुद्धि का उत्तर दे मन, बस एकदम मन चुप हो जाना चाहिए। कह दो बैठो बैठो, चालाकी मत करो, सत्संग के लिए जा रहे हैं, तो आत्मा सत्य है। बस बुद्धि कहेगी बस यही रुको। तब कैसे आओगे बताओ? आपसे
आते रहो आते रहो। आते रहो, तुम्हारे जैसे बेवकूफों के लिए कहते हैं, कुछ देते रहो। आते रहो तो उधर का जितना भरा है और उधर आओगे तो इतना भरेगा तब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इधर आओगे भरेगा नहीं, हमने इतना भरा है सब छलक जाता है घर जाते जाते। यहाँ भरा ना, और तुम्हें तरफ से बहुत सुना, और घर में जरा सा कहीं वियोग हो गया, चप्पल खो गई, बंदर धोती ले गया, सारा ज्ञान छलक गया। तो क्या करोगे? यहाँ का सुना हुआ छलक जाता है, और मेरा जो बचपन से भर रखा है वैसे ही कोई चीज खाता भरा रहता है, बर्फ की तरह जम गया। अब क्या करो? वो कैसे? तुम जानो कैसे आता हो कि ज्ञान रूपी आग से उसको पिघलने दो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। ज्ञान रूपी आग से उसको पिघलने दो। बर्फ गर्मी से पिघलती है ना, पिघल करके गल जाएगी। मन की पूर्ति न करो, और जमा होता जाएगा। इसमें जब विचार करेंगे बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का ये सिंपल इसके में जब बुद्धि के द्वारा विचार करेंगे, विचार करने के बाद जो मनी राम अभी कह रहे हैं चले, वहाँ पर रोकेगा। तो ये जो भरा हुआ है ये पिघलेगा। हाँ, नहीं, फिर सोचो कि वहाँ जा रहे हैं जिस ज्ञान के लिए, वो ज्ञान तो मैं ही हूँ। वहाँ जा रहे हैं सत्संग के लिए, वो सत्य आत्मा तो मैं ही हूँ। अब बुद्धि से कहो मन को तो छोड़ो, बुद्धि कहे मुझे संग कर, अहंकार बुद्धि को लेकर के अब आत्मा का संग कर, मन की न माने, बस ये साधना है। मन की पूर्ति न करो, जो शक्ति हो सेवा में लगा दे। घर में रहो, किसी की पूर्ति हो रही है कि नहीं? पत्नी हो चाहे पुत्र हो, अब हमें कुछ न चाहिए, न पुत्र से, न पत्नी से, न पति से, न माता से, न पिता से। हमारे लिए परमात्मा ही पूर्ण है। अब क्या करें? परमात्मा जो शक्ति मिली है उस सेवा में लग जाए, ये संकल्प होना चाहिए। बस फिर हमारे पास, हम तो यही बता चुके, हमारे पास आने का ही लाभ है कि जो नहीं जानते हो जान लो और उसके अनुसार आचरण करो। अब हमारे पास दौड़ते हो तो मन की पूर्ति। एक कृष्ण महाराज जैसा आता है ये मननशील जो हमारे लोग हो चुके हैं, उनको भी भगवान राम या कृष्ण के अवतार में बोलने की वजह आते थे। अरे बाबा, इन कथाओं में न जाओ, वो आते थे तो उनको आने दो। तुम अयोध्या जाके देख लो, तुम्हें मिलेगा नहीं। क्या सुना? कथाओं में जाओगे मन चालाकी कर रहा है। वो आते थे इसलिए हम भी जाते रहेंगे, हम भी अयोध्या जाते रहेंगे, हम भी गुरु महाराज के पास जाते रहेंगे। तो मन को तो पट्टी मिल गई, पूर्ति करके देख लो। हम नहीं कहते कि हमारी बात मानो। अच्छा, तुम अयोध्या जाके देखो, अयोध्या जाने लायक न रह जाएंगे जाने वाले। वो ऋषि जो अयोध्या जाने का पक्ष लेते थे, जानने लायक न रह जाएंगे। रामायण में लिखा, राम कथा जो सुनते राही रस विशेष। हम कहते हैं सुनते सुनते अगर नहीं रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनने लायक कहाँ नहीं रह जाएंगे, तब क्या करोगे? क्या जवाब है आपके पास? इन कथाओं में हमें रीढ़ जाते हैं, अटक जाते हैं, गलत है। हमारी बात का जवाब दो। रामायण में लिखा, राम कथा जो सुनते राही रस विशेष फिर जाना नहीं, इसलिए कथा सुनते रहो। अच्छा, सुनते रहो, जब कान जवाब दे रहे हैं तब क्या करोगे? हाया करोगी कि वाह वाह? अंत ये हुआ कि हम सुन नहीं पाते। अरे सुनना काहे के लिए होता है? करना होता है कि हम जल्दी जल्दी न करने की दशा में पहुंच जाएं। सुनना इसलिए होता है कि जल्दी जल्दी हमारा सुनना समाप्त हो जाए। देखना आंखों से इसलिए होता है कि देखने का अंत हो जाए, हम अनंत में पहुंच जाएं। ये है। तो आप लोग देखने में लगे हुए हो, सुनने में लगे हुए हो, जानने में लगे हो, तो क्या होगा? सब गलत है, सब गलत है। तो फिर आप प्रश्न गलत कर रहे हो। वहाँ आकर के मन आगे बढ़ता है, मन आगे बढ़ता है, बहुत गलत है। यहाँ जो शुरू होता है वो वहीं शुरू रहना चाहिए। इसका मतलब है वहाँ जाकर के फिर तुम्हारा मन वहाँ से प्रभावित हो जाएगा, बुद्धि तुम्हारी थक जाएगी। जरा बात पकड़ो हमारी, जल्दी मत करो। अज्ञान नहीं बढ़ा है, ज्ञान ढका हुआ है, ये कहो। अज्ञान क्या करेगा तुम्हारा? क्यों बाबा, तुम कहना चाहते हैं ज्ञान? जरा बात सोचो, फिर बात पकड़ो। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, ये भी बात नहीं सच्ची है। सूर्य बादल से ढका हुआ है, उसी तरह की बात है। सूर्य बादल से सूर्य नहीं ढकता, देखने वाली आंख ढकती है। इतना बड़ा सूर्य को बादल ढकेगा? महान ज्ञान को, अखंड ज्ञान को या ज्ञान ढकेगा? बोलो। भाषा भले लिखते, हम भी लिखते। अज्ञान से ज्ञान नहीं ढकता, अज्ञान से ज्ञान में देखने वाली आंख ढकती है। बुद्धि ढकी हुई है, ज्ञान नहीं ढका है। बात पकड़ पाएगी नहीं? अब आप ऐसा न कहना। अब बुद्धि ढकी, वो थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा।
बुद्धि जो ज्ञान से ढकी हुई है, बुद्धि को निरंतर ज्ञान की उपासना में लगा दो। इसी का नाम गुरु उपासना है। गुरु की उपासना मतलब देह के निकट नहीं, घर में रहो तो ज्ञान के साथ रहो, बुद्धि को ज्ञान के साथ रखो, पदार्थों से न मिलाओ, व्यक्तियों से न मिलाओ, वस्तुओं से मिलाओ। निरंतर ज्ञान में बुद्धि, ज्ञान के साथ स्थिर भी मुनि उच्चते, गीता में लिखा है। बुद्धि को ज्ञान में स्थिर रखो। बस जो कुछ करो, फिर युक्ति है, जो कुछ करो अब अहंकार के लिए न करो, संकल्प पूर्ति के लिए न करो। जो कुछ करो शक्ति सेवा के लिए हो, ये संकल्प होता है। शक्ति अहंकार की तृप्ति के लिए न हो। तुम्हारी शक्ति से अगर गधा प्यासा है और तुम निकल रहे हो, उसको पानी पिला देते हो, सेवा हो गई। हमें कुछ न चाहिए, आंखों का उपयोग हो गया, पानी का उपयोग हो गया, सेवा हो गई। एक ब्राह्मण भूखा है, उसको कर दो, सेवा हो गई। एक कोई तुमसे प्रश्न करता है, उसका समाधान कर दो, सेवा हो गई। तुम्हारे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा किसी को कुछ मिलता है, सेवा हो गई। हमें कुछ नहीं चाहिए। वहाँ ये तुलना न करो, ये सेवा ऊंची की, सेवा ऊंची। गधे का पानी पिलाना, ब्राह्मण को भोजन कराना और संत की सेवा करना एक ही समान है, बस हद कि तुम कुछ चाहते नहीं। अगर तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, कोई न संत है, न महात्मा है, न ब्राह्मण है, अरे वृक्ष हैं, उनको पानी दे दो, ये भी सेवा हो, ये भी सेवा हो गई कि नहीं? जो मिले, उपयोग हो, तुम्हारे पास जो कुछ हो, बस तो सेवा होगी। क्यों? हमें कुछ चाहिए नहीं, तो किसी काम आ जाए, किसी काम आ जाए। अगर तुम्हारा मलमूत्र है, वो भी किसी की सेवा में लग जाए, क्या क्या कहाँ हो? मलमूत्र की सेवा में लग सकता है। अगर तुम शौच जाते हो, हम करते हैं, हम देहात में शौच जाते हैं, खुरपी ले लेते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो उसमें दाग देते हैं, खाद बन गई, और सूर्य के द्वारा जो किरणों से हवन होना था, वो भी बंधुक पर बच गया। ये है ज्ञान विज्ञान। अब चीज तुम्हारी सेवा, तन जो कुछ तुम्हें मिला है किसी काम आ जाए। हमें तो काम है नहीं, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। ये जाने के पहले अगर कोई उपयोग करता है, आ जाए, खुश हो जाते हैं। अगर फल का छिलका है, हम जानते हैं छिलका सड़क में डालने से कोई जानवर खा जाएगा, तो लगता है मछली खाओ। और जब आलस से होता है तो नहीं पीते। 2 दिन आम खाए, कौन रात में सड़क में जाए तो छत के नीचे डाल दिए और वहाँ पड़े हैं, कूड़ा हो रहा है, अभी हमने अपराध किया, ये की विपरीत हमने गंदगी की, फल खा के नीचे डाल दिए। ये सड़क में पड़े होते, कोई जानवर निकलता खा जाता, तो आलसी हम है कि नहीं? आलसी है कि नहीं? देखो हमें भी आलसी बना रहे हैं। परिश्रम से जो है हमारा परिश्रम करे और वो पैसा परिवार वालों को दे दे, उससे कोई भाव नहीं, तो क्या होगा? परिवार वालों को उतना ही दे जितने, जहाँ परिवार तुम्हारा है तहाँ पड़ोस में भी कोई है, जाति है, देश है, परमात्मा है, सबका हिस्सा निकालो। परिवार ही को देते हो तो वो है, और पड़ोसी बेचारा कराह रहा है, उसको नहीं देते हो तो पाप। सबका हिस्सा। परिवार का कितना अधिकार है, पड़ोसी का कितना अधिकार है, समाज का कितना अधिकार है, देश का कितना अधिकार है, और फिर परमात्मा का सर्वस्व अधिकार। अंत में सब कुछ परमात्मा के लिए, परमात्मा की सृष्टि में हमने किया है, ये ज्ञान है। परिवार को अपना मान के देते हो तो वो परिवार में बालक भी है, परिवार वृद्ध भी है, और परिवार में सयाना लड़का भी है। बालक तो बेचारा अभी कमा नहीं पाता, और उसको भूख लगी है, तुम्हें खाना देना चाहिए। वृद्ध कमा नहीं पाता, और वृद्ध को अन्न देना चाहिए। और जवान लड़का कमा पाता है, कहता मैं पैंट दो, कोट दो, और तुम कह रहे हो बल्ला का है दे, अपराध हो गया। कितनी सूक्ष्म बात, अपराध हो गया। चलो भाई।